पर भागवत नैमिषारण्य की चलेगी। पहला प्रश्न है किम श्रेयः शास्त्र सारश्च कः स्व अवतार प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इसका अर्थ है पहला सवाल कि मनुष्य का मुख्य कल्याण क्या है। सारे शास्त्रों का एक मत होके क्या कहना है, भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या करता है और अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए। जब कृष्ण रूप में आके जाने लगे तब धर्म किसकी शरण में गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब इसका उत्तर तो बहुत बड़ा है, कम से कम 4 घंटे तो चाहिए कि इसके उत्तर देने के लिए, लेकिन संक्षिप्त रूप से जो मैंने श्लोक बनाया है स्वनिर्मित श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः। श्रेय क्या है का कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारश्च शैव ही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवताराय संख्यया धर्मो भागवते स्थितः। ये 6 प्रश्न का जितने शब्द में प्रश्न था उतने ही शब्दों में उत्तर भी दिया। मनुष्य मात्र का श्रेय क्या है का कृष्ण भक्त होना। क्या चीज सबसे बड़ा कल्याण क्या है। शास्त्र सारस्य कह, सारे शास्त्रों का सार क्या है का सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कृष्ण भक्त हो जाओ, यही तुम्हारा कल्याण है। प्रयोजनम सतो रक्षा, वैसे तो भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर बेटा कोई लायक होता है तो उसके प्रति बाप की ममता होती है कि नहीं। और कोई नालायक हो तो भोजन पानी उसको भी देगा, रोटी कपड़ा मकान उसको भी देगा, लेकिन सम्मान तो उसी को देगा जो लायक होगा। तो प्रयोजनम सतो रक्षा, जो सतोगुणी है, सदविचारी है, सद्विवेकी है, सत्कर्मी है, उनकी रक्षा करना भगवान का प्रयोजन उद्देश्य है, एम और ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, भगवान क्या करता है, राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाता है, सृष्टि बनाता है, चलाता है और मिटा करके फिर अपने एकांत में शयन करता है। एकांत आप लोग अनुभव करें, जब हम लोग बच्चे थे, आप भी रहे होंगे, आपकी उम्र भी लगभग थोड़ी बहुत, तो दिवाली के दिन वो दियली वली हम लोग बीनते थे, उसपे भर भर करके खिलौने बनाते थे। और जब मैं आवाज लगाती थी कि कहाँ हो, आओ गुजिया ले जाओ नहीं खत्म हो जाएगी, तो उसको बिगाड़ के दौड़ते थे घर में गुजिया लेने के लिए। क्या लेने के लिए? उसको बिगाड़ लेते। वैसे ही जब काल टन टन करता है कि सृष्टि का समय समाप्त, तो भगवान सृष्टि को डिसॉल्व कर देते हैं और अपने एकांत में भ्रमण करते हैं, काल को अलर्ट करते हैं, कौस्तुभ मणि को साथ रखते हैं, शेषनाग की सैया पर सोते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं कि वाह तुम अपने को धन्य बनाओ, मेरे चरण कमलों को संवहन करो, पाद संवहन करो। लक्ष्मी जी दबाती रहती है प्रलय काल। ये सनातन धर्म का है। अवताराय संख्यया, 22-24 अवतार तो शास्त्र सम्मत है,
सूत जी कह रहे हैं भगवान के तो असंख्य अवतार। कितने अवतार? अभी आप कहीं जा रहे हैं, आपके 4 व्हीलर के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ जाए और वो दूसरे को टक्कर मार दे, आप बच गए, तो कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया। क्या कर लिया? ये भी अवतार है भगवान का। और धर्मो भागवते स्थितः, धर्म जब कृष्ण जी जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। भगवान ने उनकी बुद्धि परिवर्तित किया, कहा मान लो अगर आप चले जाए और मैं न जाऊं तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा कि तुम भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करना। कहा भागवत कहाँ है? कहा अब मैं भागवत बनने जा रहा हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम लपेटे अटपटे सुनि उद्धव के मैं, मुस्कुराते हरि कहे करम भागवत से। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अपने उस रूप को छिपा करके भगवान भागवत में समाहित हो गए। क्या हो गए? तो धर्म भी भागवत में है। अब एक बात महत्वपूर्ण आप जानना, जो सुख, जो आनंद, जो प्रेम, जो माधुर्य, जो सौंदर्य, जो लीला का रसपान गोपियों ने किया, ग्वालों ने किया, नंद यशोदा ने किया, अगर वही आनंद आज भी आप चाहते हो तो इसको पुस्तक मत मानना। क्या मत मानना? पुस्तक। गंगा को नदी मानना, तुलसी को वृक्ष मानना, शालिग्राम को पत्थर मानना, भागवत को किताब मानना, ये ब्लंडर मिस्टेक, भारी भूल है। क्या है? भारी भूल है। ये क्या है? भगवान ही है प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष भगवान है। क्या है? अक्ष माने आंख, आंख के सामने है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। शास्त्री जी, एव माने निश्चित रूप से, नो डाउट। तुम अपने दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये श्री कृष्ण ही है। ऐसा कहा। अब कह रहे हैं कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, लेकिन बता रहे हैं कि मूल अवतार क्या है, जहां से अवतार होते हैं। तो कहा भगवान ने पहले पुरुषावतार ग्रहण किया। आचार्य जी, कौन अवतार? पुरुषावतार। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, संभूत खोड़स कलमादौ लोक शिक्षा। सृष्टुभिक्षा से शिक्षा। लोक माने दुनिया बनाने के लिए भगवान ने 16 कलाओं से युक्त होकर के पुरुष अवतार लिया। कौन अवतार लिया? पुरुष। 16 कला क्या है प्रभु? 16 कला के भगवान, 16 कला के भगवान क्या है? 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, एक मन, 11 प्लस 5 भूत इज इक्वल टू 16। यही भगवान की 16 कलाएं हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। व्ययम नहीं, अव्ययम। उन्हीं इसी अवतार में से नाना अवतार निकलते हैं, लेकिन मारे प्रभु आप ज्यों के त्यों हो। ये अव्यय का अर्थ है कि जिसमें से पूरी सृष्टि निकल रही हो, सारे अवतार निकल रहे हो कल्प कल्प में, फिर भी वो ज्यों का त्यों है। वही है परम पुरुष, सत्यम परम धीमहि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसके रूप का सौंदर्य दर्शन करा रहे हैं सूत जी। पश्यन् ततो
रूप मद प्रचक्षुषा सहस्र पादो भुजाननाद्भुतम सहस्र मूर्ध क्षमणाक्षनाशिकम सहस्र मौल्यम पर कुंडलो लसत। देखो देखो उसके हजारों पैर, हजारों आंख, हजारों कान, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, उसी में से ये सब निकलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यस्यांसेन सृजन्ते देव तिर्यंग नरादयः, जिसमें से, उसी पुरुष में से देव अवतार। शास्त्री जी, शास्त्री वाले सारे सुनता, मैं जानता नहीं हूं, आप क्षमा करेंगे, जिसको पहचानता हूं उसी को एड्रेस कर रहा हूं। यस्य अंशेन, अंशेन माने जिसके थोड़े बहुत भाग से, सृजन्ते, ये सृष्टि बनी है, और सृष्टि बना करके देव अवतार जब लेता है तो कपिल, दत्तात्रेय, वामन बन के आता है। तिर्यंग अवतार लेता है तो कच्छप, मत्स्य अवतार लेता है। और जब नरादयः, नर रूप में आना चाहता है तो राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना।